आप लोगों के पास हो गई क्या पैकिंग? पूरे उठा के रख दिए रमजान की चीजें, बोलो मेरे को उठा के। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे, अल्लाह की हिफाजत में होंगे। वेलकम टू द चैनल फ्रेंड्स। तो आज का व्लॉग यहाँ से स्टार्ट होता है 6 बज रहे देखो माशाल्लाह से, और अल्हम्दुलिल्लाह नमाज हो गई है हमारी और यहाँ पे पढ़ लेते बैठे हुए हैं घूमने। और बताइएगा ब्लॉग अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा, और ब्लॉग पर पहली बार आया तो रुकिए थोड़ा देखिए, ब्लॉग अच्छा लगता है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिएगा फ्रेंड्स। और बताइएगा कैसे चल रहा है आजकल। और मेरी ब्लॉगिंग की टाइमिंग थोड़ा सा चेंज हो गई है। इंशाल्लाह मेरी ब्लॉग्स जो है ना डेली 7 PM को आएंगे इंशाल्लाह ताला। ठीक है ना फ्रेंड्स, चलिए मिलती हूँ मैं थोड़ी देर में इंशाल्लाह। मामा रूम में पढ़ लेते बैठे हैं और बच्चे पूरे इधर अंदर बैठे हुए हैं। चलो मिलती हूँ फिर बाद में। मामा की आवाज़ आ रही है, आ रहे उठ गया आ रहे। चलिए फ्रेंड्स, आज की रूटीन स्टार्ट करते हैं आटा भिगाने के साथ। चलिए फ्रेंड्स, अब मैं रोटियां डालती हूँ। मौसम इतना खूबसूरत, इतना ज़बरदस्त हो रहा, और गैस की शॉर्टेज होने की वजह से बच्चों के ऑटो वाले नहीं आए तो मेरे बच्चे स्कूल नहीं जा सके। तभी मैं बना रही हूँ रोटियाँ वो लोगों के लिए। रात को 11 बजे ऑटो वालों का फ़ोन आ गया था, बाजी ऐसा है, अभी तक भी मैं लाइन में हूँ, मुश्किल है, देखो कल आके लेना। अब देखो कितना उन लोगों के साथ साथ हमारे बच्चों का भी नुकसान हो रहा पड़ा है, क्या बोल सकते क्या। तो खैर मेरे घर में भी गैस सिलेंडर जो था वो एम्प्टी हो चुका है, तो कल मैं बुकिंग करा दी। अल्हम्दुलिल्लाह बुकिंग भी हो गई। अब देखते हैं कितने दिन में आता है। नॉर्मली डेज़ में तो आज बुकिंग करा दी तो कल या परसों आ जाता था। अब देखती हूँ मैं कि कब आता है, क्योंकि कल बुक कराएंगे, कब आने वाला है। बुकिंग तो अल्हम्दुलिल्लाह हो गई है, कंफर्मेशन मैसेज भी आ गया। फिर अभी देखेंगे डिलीवर कब करेंगे ये लोग, है ना। चलो फिर मैं रोटियां डालना स्टार्ट कर दी हूँ। और मेरे पास लंच में जो बनाई थी मैं बैंगन आलू गोश्त का सालन, वो है, वही खा लेंगे रोटियों के साथ। अभी मैं स्टार्ट करती हूँ कुकिंग अपनी, नाश्ते वाश्ते बनाना। ठीक है फ्रेंड्स, चलो। ये इधर इसलिए कर रही हूँ, पहले बेंच पे करती थी, वो क्या हूँ ना बोले तो पूरा पाउडर जो गिर रहा ना वो पेपर पे चिपक जा रहा। साफ कर रहे हैं तो थोड़ा सा लाइनिंग पड़ जा रही है इस पे। तो ये चलो पत्थर पे अच्छे से धो भी सकती हूँ मैं इसको। ये पत्थर के प्लेटफॉर्म पे बनाई तो तावा जी मम्मा मम्मा दीदी मामा से खेलने नहीं दे रहे। आप सताए क्या हो मामा को? मैं बोलता हूँ से खेल रहे, नहीं खेलना बेटे पैरों से, वैसा छोटे हैं उन्होंने। मामा तो पैरों के तले नहीं देते आटा, पूरा घर में इधर उधर डाल दे, पैरों को चुभरा हो बोल दिया ना बस। अभी अभी फ्रेश भिगा के डालते कि ऐसे रोटियां आते। देखो थोड़ा सा सेट होने टाइम दिया तो अच्छा रहता, नहीं तो ऐसा हो जाता। ये बीच में तेल नहीं लगा तो मेरे को ऐसा दिखता रोटी सही बनी नहीं। जब से रोटियां बनाना सीखी तब से आदत है, पर भी खत्म हो गया एंड टाइम पे। क्या प्रसाद तेल का साग लगा दिया बताते। पूरे कर्टन्स निकाल के आ जाए घर में है सबको। ड्राइंग रूम के तो कल ही चेंज कर दिए थे, यहाँ के तो 1-2 दिन हो रहा था शायद कर दे के, यहाँ के चेंज करना था। यहाँ के नहीं निकालेंगे बोले थे फिर भी, लेकिन है ना निकाल दिए क्योंकि डस्ट में ज़्यादा ख़राब होते। लाइट कलर से रखना रहा तो परमानेंट फिर मैं कभी डिसाइड करके रख देती हूँ बोल के रख दिए। यहाँ पे पूरे आयान इतनी हेल्प करके निकालते हर चीज़ में, माशाल्लाह से हेल्पफुल है बच्चे मेरे। ये करें, अब मेड आए, झाड़ू वाड़ू कर लिया, बर्तन कर रहे हैं अंदर जाके, हो गया। चले अभी पूरे फोल्ड करके रख लेंगे कवर में। पूरे कर्टन से ला के डालो ना, वो कर्टन्स ला के डालो। वहाँ भी है ना ड्राइंग रूम में। मैं लोगों को ज़्यादा धोने की नौबत नहीं लेके आती हूँ। अगर एक बार पानी में गया बोले तो इन लोगों की रौनक चले जाती नई चीज़ों की। तो ये मेरा घर जब ये फ्लैट बना था ना, जब लाइसों तो जब ज़रूरत पड़ती जब भी मैं निकालती हूँ इन चीज़ों को। क्या डाले देखो कैसा कच्चे बोल के छुपा में पैर में, तो उसको मैं जब ये रहा तभी निकालती हूँ।
माशाल्लाह से, इन लोगों को ख़राब होने नहीं देती। अब इसको पूरा कवर करके फोल्ड करके बड़े से कवर में डाल के फिर ऊपर से भी कवर पिना के रखती हूँ मैं लोग इससे। अब यहाँ ड्राइंग रूम में कपड़े डालना है, ये कपड़े निकालना है, ये कपड़े डालना है। जीन्स में यहाँ धो के रखे थे, देखो इन लोगों को भी ले लेंगे। ड्राइंग रूम में ये वेलवेट का इसलिए डाली क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा है, दूसरे डालेंगे बोल के सोचे थे, लेकिन इतनी ज़्यादा धूप है पूरे वो हो जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा धूप रहने की वजह से शेडेड हो जा रहा पूरा कलर कर्टन्स का है। मैट भी ख़राब हो जाएंगी कहीं बोल के मैं क्या करी, बोल तो वेलवेट के डाल दी। देखो ठीक है, चलो फ्रेंड्स अब इन लोगों को पूरों को फोल्ड करके रखना है। देखो इतने सारे पर्दे माशाल्लाह से, अब लोगों को पूरों को फोल्ड करके। ये जब हम लोग ऊपर फ्लैट बने थे, ये घर बनने से पहले हम लोगों का ये हमारे सासुलों के घर पे ऊपर के सेकंड फ्लोर पे बना लिए थे हम लोग। तो जब लेके थी मैं ये कर्टन्स, और वो ड्राइंग रूम को बाहर देखे होंगे ग्रीन और ऑफ वाइट कलर में, सी ग्रीन और ऑफ वाइट कलर में जो थे वो भी बहुत अच्छे थे वो, और ये लेके ही थी। बिलोंग को अभी क्या है ज़रा पुराने हो गए, डाल दे सकती हूँ। बिलोंग का क्या है दिल बढ़ता नहीं मेरा, जल्दी निकाल के डालने। माशाल्लाह से बहुत प्यारे है। चीता प्रिंट बोलते नहीं, चीता प्रिंट में पिंक कलर है, तो ऐसा है। चलो फ्रेंड्स इसको फोल्ड करके रख देंगे, ठीक है, मिलती हूँ फिर बाद में। पूरे कर्टन्स निकाल के मैं फोल्ड करके रख रही थी। देखो फ्रेंड्स जो नेट वाले हैं वो अलग रखती हूँ, फिर जो प्रिंट वाले हैं वो अलग से रखती हूँ, फिर उसको रख के अलग से कवर लगा के अलग से रख देती हूँ। ये ज़्यादातर मैं रेगुलर यूज़ नहीं करती हूँ। ईद वगैरह आई करी तो मैं जो है ना ईदों पे निकालती हूँ। ऐसा कोई स्पेशल ओकेशन नहीं आता मेरे पास, कोई फंक्शन वगैरह भी नहीं होता कि मैं खास करके निकाल के अच्छे वाले कर्टन्स यूज़ करूँगी बोल के। तो नॉर्मली जो ईदों में निकलते हैं, या तो बकरीद है या तो रमज़ान है। बकरीद में ज़्यादा नहीं निकालती हूँ क्योंकि बकरीद का जो है काम रहता है ना, बहुत ज़्यादा काम रहता है। ऐसा सजावट पे ज़्यादा मैं ध्यान नहीं दे सकती, तो उस वजह से जो है ना ये ज़्यादा रमज़ान में ही निकलते मेरे पास कर्टन्स। तो बने रहो फ्रेंड्स ब्लॉग में। आज पूरी घर की डीप क्लीनिंग हो रही थी, किचन की, हॉल की, और बाकी जितने भी ईद के डेकोरेशन सामान में लगाई थी रमज़ान के डेकोरेशन के, सब निकाल के पैक करके रख दिए। अब वही सारा आपके साथ शेयर करी मैं। आप लोग है ना, अगर ब्लॉग अच्छा लगा और नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, हाइप भी कर दीजिएगा फ्रेंड्स, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करने की कोशिश कीजिए, ठीक है ना फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं ये ब्लॉग ऐसे ही है ना। चलो फ्रेंड्स हो गया, देखो माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह दोनों कवर्स में डाल दिए। अब अलमारी में रख देंगे। यहाँ पे इसके अंदर यही चीज़ें रहते हैं, यहाँ पे पर्दे, बेडशीट्स, सारी चीज़ें, बेडशीट्स वगैरह यहाँ की अलमारी में रखती हूँ। तो अब इन लोगों को भी जगह बना दे के यहाँ पे सेट कर देने आता, क्या बोलते हैं। और ये चीज़ों में हेल्प करते मेरे बच्चे, अभी भी हेल्प कर रहे हैं। चलो मिलती हूँ फिर फ्रेंड्स। वो सीढ़ी लेके आके दे दो बेटा बड़े मम्मी को। हाँ देखो डोरमैट्स भी पड़े हुए, उन लोगों का भी कवर कहाँ है, बड़ा कवर था बहुत, वो कवर को डाल देके यहाँ पे डोरमैट्स वगैरह यहाँ पे रखी, यहाँ पे रख देने आता लोगों को भी, क्या बोलते हैं। चलो अब ये सब चीज़ें अलमारी में रखी थी मैं, बेड पे सोना छोड़ के अभी नो यहाँ सोने, तो चलो ठीक है बोल के यहाँ पे बिछा के दे रही हूँ उनको, अलग आवाज़ नहीं आना। अब मेरा बच्चा कहाँ मम्मा गया, पीछे आ जाता देखो। अब यहाँ पे डाल दे के दे रही हूँ उनको, नहीं तो यहाँ पे लोगों का प्ले रूम बना के छोड़ी थी मैं, मायजा खेल लेते हैं, मायरा मायजा यहाँ पे रूम में बोल के। अब ना पूरे टॉय से सब भर दे रहे हैं, डाल के बीच में सो जा रहे। चलो फ्रेंड्स मिलती हूँ फिर। अल्हम्दुलिल्लाह फ्रेंड्स ज़्यादा से ज़्यादा वो तकरीबन आधा घर का काम हो गया। देखो उसके बाद में फिर 11 बज रहे थे, तो मैं हस्बैंड के लिए प्याज का अंडा तल रही थी, रोटियां डाल के दे रही थी। माशाल्लाह से तकरीबन काम हो गया। कर्टन्स वगैरह सब हटा दी, कर दी, फिर फोल्ड करके रख दी। फिर अब उनका टिफ़िन का टाइम आ गया, तो लेने के लिए कोई आते दुकान से टिफ़िन लेने के लिए। तो ये भी मैं प्याज का अंडा वगैरह तल के रोटी वोटी डाल दे के बन रही थी। वैसे तो बच्चे आज घर पे थे, लेकिन बोलते ना एक हाउसवाइफ को कभी छुट्टी नहीं मिलती, कभी हॉलीडे नहीं रहती हाउसवाइफ की, बच्चों की छुट्टी में भी काम रहता। तो बस वही सीन रहता। देखो हालांकि मैं है ना बिफोर रमज़ान से डीप क्लीन करी थी घर, फिर ड्यूरिंग रमज़ान डीप क्लीन करी थी, फिर रमज़ान के जाने के बाद भी है ना डीप क्लीनिंग एंड ऑल सब कुछ चलते रहता।
वही तो है ना कि एक हाउसवाइफ कभी हॉलीडे नहीं लेती, एक हाउसवाइफ को कभी छुट्टी नहीं मिलती। एक संडे, इवन एक संडे, सिंगल संडे भी है तो हम लोगों को क्या है, काम करना रहता है, बच्चे रहते घर पे। संडे के दिन हॉलीडेज़ में तो और ज़्यादा काम बढ़ जाता, और ज़्यादा काम बढ़ जाता। ये तो हर मम्मी को पता होगा, हर हाउसवाइफ को मालूम होगा, हर मदर जानती है ये चीज़ और फील करती है। और इस चीज़ से रिलेट करते काफ़ी सारी बहनें ये सुन रहे हों तो आप लोग कमेंट करके बोलिएगा कि इस बात से रिलेट करते नहीं करते कि हॉलीडेज़ में और ज़्यादा काम पड़ता है, नहीं पड़ता। अब बहुत कम लोग हैं जो कि हॉलीडेज़ मनाते हैं, कहीं आउट ऑफ जाते हैं, करते हैं। और कई लोग तो हैं कि बस घर में ही रहते हैं, घर का ही सारा काम और ज़्यादा प्रिपेयर करते हैं, घर को और ज़्यादा नीट एंड क्लीन करने की कोशिश करते हैं। बच्चे घर पे रहते हैं तो और ज़्यादा काम बढ़ जाता, नीटनेस का ध्यान रखना पड़ता, और लोगों की फरमाइशें शुरू रहती, क्योंकि पूरा दिन घर में रहते बच्चे, तो ये चाहिए वो चाहिए, सारा दिन चलता रहता। तो हम हाउसवाइफ के लिए हॉलीडे तो नामुमकिन सा है भाई कि बच्चों का ख्याल रखो, घर चलाओ, हर चीज़ मेंटेन करके चलना रहता है। कोई ऐसा कि नहीं हॉलीडे मिल गए चलो अभी निकलेंगे, बिल्कुल भी नहीं भाई। एज ए मदर, एज ए हाउसवाइफ हर औरत इस चीज़ से रिलेट करती है भाई। अब ये देखो, मैं रमज़ान में ही है ना सारा नीट एंड क्लीन कर दी थी, फिर जो है ना फिर मेरे को फिर प्लेटफॉर्म वगैरह ये सब क्लीन करना पड़ा, क्योंकि साफ़ सफाई करना पड़ा। ये देखो हर चीज़ को है ना साफ़ रखिए तो साफ़ रहता। अब इसको गंदे से गंदा कर दे के साफ़ करने जाएंगे तो वो कोई मायने नहीं रहता। और मेरे को ऐसा दिखता कि साफ़ को ही साफ़ करते रहो, गंदगी फैला के फिर बाद में साफ़ सफाई करने का कोई मतलब ही नहीं रहता वो चीज़ का। तो मैं यही बोलती हूँ हर थोड़े थोड़े दिन में ये प्लेटफॉर्म वगैरह, और मूड बनाना तो थोड़े थोड़े दिन तो छोड़ो, 4-4 दिन में शुरू हो जाती, मैं 2-2 दिन में शुरू होती है। ये तो प्लेटफॉर्म साफ़ होते रहता, मेरा ये चूल्हा जो है ना साफ़ होते ही रहता है रेगुलर। जब ये प्लेटफॉर्म का थोड़ा सा 4 दिन 5 दिन 8 दिन ऐसा बढ़ जाते, तो जब मूड पलटा तो मैं वीक भी नहीं देखती, 15 डेज़ भी नहीं देखती, स्टार्ट हो जाती हूँ। ये बीच बीच में नोटिफिकेशंस आ रहे हैं तो मेरे को बहुत डिस्टर्ब होता देखो। खैर, अब ये किचन का प्लेटफॉर्म वगैरह साफ़ कर दी थी। उधर का प्लेटफॉर्म तो डेली साफ़ होता, क्योंकि वो बर्तन धो के है ना हमारी मेड वहीं पे रखते हैं। स्टेनर है ना बड़ा सा ब्लैक कलर का, उसमें बर्तन रखने से पूरा पानी जो है ना ड्रेन होके प्लेटफॉर्म पे जाता। तो बर्तन सैंतने के बाद में पूरा प्लेटफॉर्म को फिर से पानी से खींचना पड़ता, मेरे को वाइपर से खींचना पड़ता, पानी डाल के फिर से साफ़ करना पड़ता। तो वो साइड का लंबा वाला जो बड़ा प्लेटफॉर्म है वो तो रेगुलर साफ़ होता, और साथ ही साथ ये वाला भी जो है ना बार बार नीट एंड क्लीन करना पड़ता है। ये नेफ्थेनल बॉल्स है, छोटे छोटे कॉकरोचेस का तो है ना हमला होते रहता मेरे पास, इतना नीट एंड क्लीन रखने के बाद भी। और जब से मैं रैक लगाई ना, वुडन रैक्स है, वो लगाने के बाद में तो और बरकत हो गई भाई। ऐसी क्या जनरेशन है उन लोगों की समझ में नहीं आता। जितना उन लोगों को ख़त्म करने की कोशिश करती हूँ उतना आते रहते कि आप लोगों के पास भी ये प्रॉब्लम है, मेरे को शेयर करो ताकि मैं भी सेटिस्फाई हो जाऊँ कि भाई मेरे जैसे और भी बहनें हैं जो कि इस चीज़ से रिलेट करते हैं, उस चीज़ से परेशान है। तो बार बार ये चीज़ में मैं किचन में पड़ी हुई रहती हूँ, खाली इधर का सैंतना उधर का सैंतना, इधर हटाना उधर हटाना, वही चलते रहता। देखो मेरा तकरीबन अगर खाली वक्त भी अगर आ जाओ कभी मेरे घर पे तो मैं कान से निकलूँगी, किचन में से दरवाजे में से निकल के आऊँगी, ऐसा रहता मेरा किस्सा। तो अब ये सारी चीज़ें मैं हटा के करके नीट एंड क्लीन कर रही हूँ थी भाई। तो ये सब हो गया देखो अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह से, अल्लाह के रहम करम से सारी चीज़ें सेट हो गई। तो बस बोलने की यही मतलब है कि भाई करते रहो अपनी जो है ना लाइफ। अच्छा, तो मेरी बातों से कौन कौन रिलेट करते सही बोलना मेरी प्यारी बहनें, पूरे कमेंट करना। देखो हाँ सही बोले बाजी आप बोल के, जिसको लगती जो लाइफ में अपने पे एक्सपीरियंस कर रही हूँ वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। देखो अब शादी के बाद में बच्चों के लिए जियो, शादी से पहले पेरेंट्स के लिए जियो, शादी के बाद में बच्चों के लिए जियो, तो अपने लिए कहाँ है अपनी लाइफ। तो मुझसे ये सारी चीज़ें सब लोग रिलेट करते। तो घर के ऐसे काम हो रहे थे, ईद के लिए जो बगोने वगैरह निकाली थी ना बिरयानी शकुरमे के, तो वो अब तक नीचे ही रखे हुए थे। तो अयान से रखा दी मैं, माशाल्लाह से आज अयान घर में है बोल के रख दी है वो चीज़ें। फिर मेरे को है ना उमायरा भी कामों में हेल्प कर रहे थे, जो प्लेटफॉर्म पे बर्तन थे वो मेरे को सैंत के दिए, तकरीबन उन्होंने सैंतते। फिर उसके बाद में उमामा को पानी निला रही थी, देखो उनका मसाज वगैरह मैश करके निलाती, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से ये भी हो गया था। बने रहो फ्रेंड्स, आगे देखते रहिए। चलो फ्रेंड्स, अभी उमामा को निला दी मैं, मिला के ड्रेस वगैरह सब पहना दे कर दे के आई, लोशन वगैरह लगा के ड्रेस पहना दे के अब किचन में आई। अब पकाना है मेरे को चावल और दाल। उजमा 2-3 दिन से दाल बनाओ खट्टी दाल बनाओ बोल रहे थे, लेकिन टमाटर इतने ज़्यादा नहीं थे तो नहीं बनाई थी मैं। अब अयान को भेज के मंगा ली, अयान तो आज घर पे है ऑटो नहीं आने की वजह से। तो मैं बना रही हूँ देखो आज खट्टी दाल, चावल और पापड़ तल देती हूँ।
दोपहर के लिए करियापा कोतमीर मंगा ली मैंने था ऐसे टमाटर मंगा ली। स्टार्ट करती हूँ चावल चढ़ाना, ठीक है। चावल चढ़ाती हूँ फिर बाद में दाल चढ़ा देती हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। बने रहिएगा ब्लॉग में, ठीक है। अगर पहली बार आए हो तो देखिए, पसंद आता है ब्लॉग, अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा फ्रेंड्स। मेरे सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे माशाल्लाह से। तरीके जल्दी से कीजिए, तरीके होना बाकी है, उसके बाद में स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जाएंगे। अल्लाह का रहमो करम तो बना रहता है अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। बस आप लोग है ना साथ में बने रहिए। ज़ोहर की अज़ान हो रही माशाल्लाह से, जल्दी जल्दी ये सब चढ़ा दे के फिर नमाज के लिए जाएंगे अपन, ठीक है। चलिए अभी मैं रखती हूँ, अज़ान का जवाब देंगे। नमक वगैरह डाल दी मैं, चावल पके तक अपन है ना दाल चढ़ा देंगे, ठीक है। इसमें मिर्ची ख़त्म हो गई थी तो कल रात में धो के रखी थी, पानी भी इसका अच्छे से ड्रेन हो गया और ये अच्छे से सूख भी गया, अभी ड्राई हो गया। तो इसमें मिर्ची डालती हूँ। सुबह में मिर्ची अंडे में डालना था तो कट करके रखी थी पैकेट, और अभी निकाल के डाल देंगे। चलो फ्रेंड्स मैं रख के जो है ना डाल देती हूँ इसमें सुकून से। अल्हम्दुलिल्लाह डाल दी, देखो फ्रेंड्स। चलो इसको रख देंगे उठा के। नमक का यूज़ सबसे ज़्यादा आता, तो मैं नमक मेरे हाथ में भी नहीं आ रहे, लाते बड़े बड़े हैं माशाल्लाह। नमक का यूज़ सबसे ज़्यादा आता, तो मैं इसको नमक को सामने रख लेती हूँ। ये इसलिए रख रही हूँ क्योंकि कॉकरोचेस वगैरह आने के चांसेस रहते इधर, सबकी वजह से रखना पड़ता है। चलो ऐसे रख देंगे, हो गया। जैसे जैसे खाली होते जाता है एक धो देती हूँ, फिर फिल करके रखती हूँ, फिर धो दे के फिल करके रखती हूँ। अब ये क्या है, आज डीप क्लीनिंग हो गई समझो। अब ज़रा हॉल को भी जो है ना, और हॉल का भी थोड़ा काम बाकी है। बच्चों को भी नहला दी, मामा और मायजा को। चलो फिर अब मैं डाल के रखती हूँ फटाफट से, टाइम हो रहा। फिर ये रख दे कि जाके नमाज भी पढ़ना है। मूंग की दाल ले ली देखो फ्रेंड्स, फिर टमाटे वगैरह सब जो भी दाल का चीज़ें रहती है वो सारी ले ली मैं। अदरक लहसुन डाल दी इसमें। चिंटू पिंटू से है लेकिन बहुत अच्छे से काम दे रहा है। बस इतना है, छोटे बर्नर पे इसको देख के चलाना रहता, ज़रा हल्दी ज़्यादा डालना रहता दाल में। डाल देते। मेरे पास लाल मिर्च की बनती दाल, कभी भी हो लाल मिर्च की दाल बनती तो मैं लाल मिर्च डालती हूँ। यहाँ पर छोटा वाला जो है ना कुकर में इसी की बात कर रही थी। इतना छोटा है लेकिन इतना काम का है मालूम है। ये जो स्टोव है ना 4 बर्नर वाला, इसी के साथ ये और वो जो तवा में रोटियां बना रही हूँ वो इसके साथ फ्री आए थे। बहुत यूज़फुल है और ये कुकर भी बहुत ज़बरदस्त है। मेरे को ऐसा दिख रहा है ये स्टेनलेस स्टील है, मेरे को नहीं समझ में आ रहा, लेकिन देखो आप लोग बोलिएगा। फिर जो है ना वही दाल की जो भी चीज़ें लग रही थी मैं निकाल के करके इमली वगैरह भीगने डाल रही थी। देखो अब ऐसे चल रहा था। अब ये दाल कल ही बनाऊंगी बल्कि बोली थी मैं, लेकिन टमाटर नहीं थे मेरे पास। स्टार्टिंग में सुने भी होंगे दाल बनाना है बल्कि, लेकिन मैंने क्या, मैं बैंगन का सालन बनाई थी, आलू बैंगन जो तरकारी थी वही बनाना पड़ा लास्टली मेरे को। और टमाटर जो है ना दाल में थोड़े से ज़्यादा डाले तो दाल अच्छी रहती, तो मेरे पास 3-4 टमाटर ही थे, तब उसमें से 3 टमाटर बैंगन के सालन में डाल के मैं बैंगन आलू गोश्त का सालन बनाई थी। जब तक यहाँ पे हमारी दाल भी पक के रेडी हो गई। देखो फ्रेंड्स दाल की खुशबू सुन के लोगों स्पाइसी मैगी याद आई, स्पाइसी बना ले रहे मैगी अलग। ऐसे तो बच्चे हमारे, खाना सब रेडी हो गया, मैगी ठूस रहे बैठे। चलो फ्रेंड्स जल्दी जल्दी मैं दाल घोट लेती हूँ, फिर मिलती हूँ बघारते वक्त। खट्टा भी डालना है, अभी इमली भीगने डाली थी, जरा अच्छे से घोटी गई दाल। तो जो गुस्सा करे उम्मा दीदी और निकलता है इसमें, और खट्टा डाल देंगे लगती। उन लोगों की स्पाइसी मैगी बनी तो इन्हें रुस गए थे, मेले वाशे प्लेन कब बनाते, तो फिर से मंगा के प्लेन बना के दे दी। इसमें वेजिटेबल नहीं डाले। हाँ कुछ भी नहीं डाले, वेजिटेबल भी नहीं है इसमें। ठीक है चलो दाल भी बन रही है, तब तक ये करेगी। अच्छा कहा बोल रहा जिम्मा। चलो फ्रेंड्स दाल बन गई, खाना बन गया, दोपहर का खाना खा लेंगे। भूख लग रही जोरों की। मैं इस जीरे से और करियापा के पत्तों से बघारती हूँ, तो आप लोग किससे बघारते दाल बोलोगे? खट्टी दाल ज़बरदस्त बनी, मालूम टेस्ट करी मैं, बहुत मस्त बनी। बहुत दिनों के बाद बहुत मज़ेदार बनी। गरम गरम खाने में दाल है,
अब ये लोग क्या करें, मैं पापड़ तलने वाली थी तो लौंग तो और क्या सूजी मालूम है, ड्राई 65 मंगाए, ग्रेवी ड्राई 65 मंगा लिए ड्राई वाला। तो चलो निकाल लिए, खाना वाना खा लेंगे, ये लोग भी आ गए, बैठ के खाएंगे मज़े से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा मैं आई तो खाते, ये ले लेके जाके रखो जरा प्लेट साथ। क्या तेरा बच्चा वजन तो नहीं हो रहा, कहीं काम करते कहते हैं ना मम्मा आप छोड़ दो हम ना कर लेते, आप आके बैठ जाओ खाने के वास्ते कहते। चलो मम्मा की मेरी भी खा लेंगे। आ रही हूँ बेटे आ रही हूँ, ये पूरा निकालेंगे ना, पापा भी है ना खाना खाने के वास्ते। चिकन खत्म हो गया जी, नहीं तो तल लेते थे ना, मंगा के तले तक। ये अचानक प्लान बना आप लोग, चलो ले लेके चलो। अल्हम्दुलिल्लाह फ्रेंड्स, देखो खाना वाना बन गया था तो मैं फिर खाना निकाल रही थी, एक साथ उमैज़ा हमारे पीछे लगे हुए थे, चलिए मम्मा मेरी मैगी टेस्ट करिए, मैगी टेस्ट करिए। तो फिर उनकी मैगी भी टेस्ट करी मैं, फिर बोले टेस्टी, बहुत टेस्टी, खुश हो जाते हैं ना बोलते कि उनकी चीज़ें अच्छे बने बोल। तो फिर मैं बच्चों को खाना वाना जो है ना, हम लोग खाने बैठे थे, डाल के दे दी सबको, खा के अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से अल्लाह का बहुत शुक्र है। और खा लिए हम लोग। मायरा तो मैगी खा रहे थे, तो स्पाइसी मैगी, उनको दाल की करियापा की खुशबू सुन के मैगी याद आई थे, तो स्पाइसी वाली मैगी बना के दे तो खा लेते, बैठे ना पकते पकते बना के दे दी थी तो खा रहे थे। फिर मेरे को भी टेस्ट करो मम्मा बोल के रखते, मैं तो जब भी टेस्ट कर ली थी फिर भी आप आए तो यहाँ थोड़ा खाइए बोल के रुके हुए थे, तो फिर मैं थोड़ा टेस्ट कर ली थी, ठंडी हो गई थी वो ठंडी मैगी कैसी दिखती। फिर अल्हम्दुलिल्लाह खाना खाने बैठी थी। देखो फ्रेंड्स, और व्लॉग अच्छा लगा तो कैसा भी कमेंट करके बोलना और सब्सक्राइब करना अगर आप नए हैं तो, अच्छा लगेगा इंशाल्लाह। व्लॉग बने रहो, देखो व्लॉग पहले पे बना रहे हैं तेला मज़े के स्मोकी फ्लेवर आ रहा वही ज़बरदस्त दिख रही है। 65 खट्टी दाल, मस्त फ्लेवर आ रहा ज़बरदस्त माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। चलो फ्रेंड्स खाए बाद में। ये इसलिए रख दे रही हूँ, ऑलरेडी मेरे पास है, ये वाला एक है और एक देखे होंगे आप, इस वजह से ये उठा के रख दे रही हूँ, फिर इंशाल्लाह बाद में निकालेंगे। सर्दी तो डस्ट में उसका पता नहीं, बहुत दिन से रखने का था मेरे को, मैं किस आप लोगों के पास हो गई क्या पैकिंग, पूरे उठा के रख दिए रमज़ान की चीज़ें, बोलो मेरे को। और थोड़ी चीज़ें तो जैसे ईद मुबारक वो मून वो था ना, वो भी उठा के रख दी। वो कैंडल का भी दे दो, रख देंगे ऊपर ही हम लोग, कुछ काम में आ रहा हूँ ने, वो भी दे देते ज़रा। ईद मुबारक की हैंगिंग है बाहर, और ईद मुबारक का मून है देखो, वो भी दे दो। ट्रे भी लगा के रख देंगे, ट्रे भी रख दूँ, तो इतने सारे ट्रेस है ना, फिर ये कहीं कार्टून रखी मैं, वो देख के निकालो, टेलीफोन का कार्टून है वो, देखो जो हाँ साइड में छोटा टेलीफोन वाला कार्टून रखी मैं, उसके अंदर हैंगिंग्स रखी, ईद मुबारक के अंदर ही रख दो, रखो जी उसको, उसको रखेंगे, टकरा के एक दूसरे से वो हो जाता, खत्म हो जाता नहीं थोड़े छेने। हाँ पकड़ो या नहीं, सड़क के आ जा रहा है जरा, हो जाता है अभी। और चीज़ें है ना रैप करके रखने के, इसलिए इतने दिन से बोले नहीं मैं लेके आओ, वो रूम में भी है ना वो चीज़ें, मत करो। देखो सहर भी है, हाँ हैंगिंग भी लेके आए, हैंगिंग टेलीफोन ला दो, और वो तोप वो सब ला दो, और वो परसों आया था ना वो एंटीक वाला पीस, वो भी ला दो, उसको भी लगा देंगे, रैप करके रख देंगे। ठीक है खाते में छोड़ जाता है। चलो फ्रेंड्स मैं मिलती हूँ फिर थोड़ी देर से, क्योंकि मेरे को काम और है, बहुत सारी चीज़ें रैप करके रखना है। मेरे को ऐसा दिख रहा है नहीं, और एक लगता अपने को ये रैपर। अल्हम्दुलिल्लाह फ्रेंड्स खाना हो गया। देखो अब मैं यही है किचन में चाय बनाने के लिए, तो चाय चढ़ा दी, कोई भी नहीं पीते, खाली मैच पीती ना, तो मेरे वास्ते बना ले रही हूँ, और शक्कर पत्ती डाल के अब थोड़ा पकने के लिए छोड़ देती हूँ उसको। ठीक है चलो दूध में डाल के बच्चों को दूध दे के आती हूँ। लो फ्लेम पे रख देंगे भाई, साइड ऑन जल जा रहे हैं तो। चलो चलो फ्रेंड्स चाय आ गई मेरी, चाय पी लेंगे।
ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। वो मामा सो गए, देखो नहा के सुकून से सो जाते हैं थोड़ा। अभी चाय पी लेती हूँ माशाल्लाह से। कहीं बंद कर देने मत बैठो जी, टूट जाता फिर नया लाना पड़ता बेटा, है सो चला लेंगे फिर। अब ये मेरी फ्लफी, ये टूट जाता, रख दो खामोश। क्या लगा और टिश्यू पेपर लगा, निकालो उसको, हाथ भी नहीं लगाना, टच भी नहीं करना, बोल दे रही मैं। जल्दी बंद करना। चलिए फ्रेंड्स मैं चाय पी लेती हूँ पहले। चलिए फ्रेंड्स 8 बज रहे देखिए, तो अभी अपन यहाँ पे व्लॉग एंड करेंगे। अभी डिनर वगैरह नहीं हुआ, आज का व्लॉग बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो रहा, तो मेरे को उसको बहुत 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 शॉर्ट में लाना है, तो बने रहिएगा व्लॉग में। देखिए अच्छा लगा हो तो आज का कंप्लीट डे रूटीन है, तो देखिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। और आज व्लॉग यहाँ पे एंड करेंगे, ठीक है। इंशाल्लाह मिलते हैं कल के व्लॉग में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा फ्रेंड्स, अपनी इस बहन को दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।